सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बूढ़ा बाप बीमार है, बेटा परदेश में है और बूढ़ी माँ घर से अपने बेटे से टेलीफोन में बात कर रही है। क्या टेलीफोन में बात कर रही है सुनिएगा। बहन बहन बहन, ये बहन से बोलिए आगे में, ए बेटा ये कुर्सी में जो बैठी है बेटा हंसो मत, थोड़ी देर इधर देखो, या नहीं तो फिर आप सुकून से सुनो कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। एक बूढ़ी माँ जी अपने परदेसी बेटा से टेलीफोन में कह रही है, अपने घर के दर्द को बयान कर रही है। सुना रहा हूं कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। हमारे इस सीमांचल के बेशतर नौजवान परदेश में रहते हैं, हैदराबाद दिल्ली पंजाब के खेतों में जाकर के काम करते हैं। बाप बीमार है, इलाज के लिए पैसा भेज देता है, और अगर बाप माँ का या कोई रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तो कफनाने दफनाने के लिए पैसा भी भेज देता है, लेकिन जनाजे की नमाज में शामिल नहीं हो पाता, अपने माँ बाप को कंधा नहीं दे पाता। इतनी गुर्बती है हमारे इस इलाके में। बिल्कुल हमारे इस इलाके में जनाजे की नमाज में चाहे तो बुजुर्ग मिलेंगे चाहे तो बच्चे मिलेंगे, लेकिन नौजवान तबका बहुत कम होता है। ईद बकरीद मनाने के लिए आते हैं फैसल साहब घर, और वो नौजवान कुछ ही दिन गुजरते हैं ईद के, और फिर वो परदेश जाने पर मजबूर हो जाता है। आप देखते होंगे कि कोई त्योहार के बाद नौजवान हमारा ट्रेनों में ठूस ठूस करके परदेश चले जाते हैं। मैं ये नज्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा ये बंद, और बिल्कुल मेरे तरफ देखिएगा कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई मरता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। क्या कहने? अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवान कंधा। क्या हुआ भाई? आप बढ़िए, कोई बात नहीं, वो हल्के हल्के कोई बात नहीं है। तबरेज भाई बिल्कुल। बारिश आ गई क्या? बारिश? आप पढ़िए तबरेज भाई, आप पढ़िए। बैठ जाइए बैठ जाइए। एक तरफ से अगर निकलना होगा तो हम लोग, मैं खुद बैठ जाऊंगा, आप लोग चले जाना है ना। तबरेज भाई आप पढ़िए, इंशाल्लाह ये आपसे मोहब्बत करते हैं। बारिश में भीग के भी इंशाल्लाह वो आपको सुनेंगे। हाँ आप पढ़िए। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के।
अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया तो कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला औरतें मर रही हैं, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। भाई वाह, बिल्कुल। और मेरे नौजवान भाई जी परदेश में रह करके 1 साल 2 साल में 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया कमाता है। जी कमा करके आने के बाद चाहे तो बहन की शादी करवाता है या खुद की शादी करता है, और शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता। गुर्बत की मारी जिंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। मियाँ बीवी के दरमियान में क्या गुफ्तगू होती है तन्हाई में, सुनिएगा। लड़का कहता है अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है। क्या कहती है कि मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना, अब मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना अब। शोहर बेचारा बोलता है जी कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की सच्ची कहानी। कहानी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।